प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को नमस्कार। जय मसीह की। मित्रों, आज के डिवोशन से संबंधित जो बाइबल पाठ है वो पाया जाता है इब्रानियों की पुस्तक, उसका अध्याय 11 और पहला पद, जहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मित्रों, विश्वास का सीधा संबंध मन से होता है, हृदय से होता है, दिमाग से बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि बाइबल में यह भी लिखा है कि मुंह से अंगीकार और मन से विश्वास किया जाता है। एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूं, एक कहानी के रूप में, शायद आपको मालूम हो। बहुत समय पहले की बात है कि एक विमान कई यात्रियों को लेकर उड़ा और उसने उड़ान भरी और आकाश की ऊंचाइयों में वो जब पहुंच गया, तब ये इस बात का एहसास यात्रियों को और पायलट को हुआ कि विमान में खराबी आ गई है। पता लगाने के बाद ये पता चला कि विमान का इंजन बंद हो गया है। और जैसे ही इस बात की खबर पता चली, लोगों में घबराहट फैल गई। सारे लोग इस बात के लिए व्याकुल हो गए कि अब उनके जीवन का क्या होगा। पायलट समझदार था, उसने विमान को संभालने की कोशिश की। वो चाहता था कि विमान सुरक्षित जगह पे उतर जाए, और बीच बीच में इंजन स्टार्ट भी हो जाता था, बंद भी हो जाता था। कभी जहाज नीचे आता तेजी से और कभी वो वापस अपनी रफ्तार पे चलने लगता था। पायलट की सूझबूझ से विमान सुरक्षित उतार लिया गया, और जब किसी हवाई अड्डे के रनवे में वो था, काफ़ी पत्रकार आ गए, क्योंकि सबको पता चल चुका था कि ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता, परंतु पायलट की सूझबूझ से सुरक्षित विमान को उतारा गया है। और सारे यात्रियों को हवाई अड्डे पर एकत्रित किया गया। काफ़ी पत्रकार आ गए। ये ईश्वर का चमत्कार ही था, क्योंकि सारे यात्री घबरा गए थे, विमान कर्मचारी घबरा गए थे, हवाई अड्डे के लोग घबरा गए थे, और जिस कंपनी का और जिस देश का ये विमान था, वे सारे लोग घबरा गए थे। सबने राहत की सांस ली। और एक पत्रकार ने एक बुजुर्ग महिला से पूछा कि माता जी, आप इस विमान में थी, अभी आप बच गई हैं, आपको कैसा लग रहा है? उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया और कहा, भैया जान बच गई है, ईश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया है। हम लोग तो सब घबरा गए थे उस विमान में कि क्या होगा, परंतु ईश्वर ने हम सबको बचा लिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और उस महिला ने कहा उस पत्रकार से कि एक अद्भुत बात मेरे साथ ये हुई जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, कि मेरे बिल्कुल बाजू में खिड़की के पास एक बच्ची बैठी थी, और उसकी हरकतें बड़ी अजीब सी लग रही थी मुझे। जैसे ही विमान नीचे जाता, वो खिड़की से बाहर देखने लगती, और जैसे ही विमान फिर से ऊपर आने लगता पायलट की सूझबूझ से, तो वो फिर अपनी किताब पढ़ने लगती। और जैसे जैसे ये होता, वो बड़ी खुश थी। हम सब घबराए थे, परंतु ये बच्ची के माथे पे कोई शिकन नहीं थी, घबराहट नहीं थी। तो पत्रकार ने कहा, कहाँ है वो बच्ची, हम मिलना चाहेंगे उससे। तो उसने कहा, वो बैठी है, आप जाइए उससे मिलिए, वो ऐसी हरकत क्यों कर रही थी। तो वो पत्रकार उस बच्ची के पास गया और उससे पूछा, बेटा आप भी इस प्लेन में थे? उसने कहा, जी अंकल, मैं भी इसी प्लेन में थी। बेटा, मैंने सुना है कि आपके बाजू में जो आंटी बैठी थी, वो ये बता रही थी कि जब विमान नीचे आता तो सब लोग घबरा जाते, परंतु आपको घबराहट नहीं हो रही थी, आप हंसने लगती। और जब विमान ठीक चलने लगता तो आप अपनी बुक पढ़ने लगती। ऐसा आप क्यों कर रही थी? और इससे पहले कि वो जवाब दे पाती, विमान का पायलट वहां से निकला और सारे पत्रकार उससे इंटरव्यू लेने के लिए दौड़े। और इस छोटी बच्ची ने, जो पत्रकार इसका इंटरव्यू ले रहा था, उसका हाथ पकड़कर कहा, अंकल, आपको ये बात अजीब लगती है कि जब सब लोग विमान में घबरा रहे थे तो मैं खुश थी? उसने कहा, हाँ बेटा, ये तो अजीब बात लगेगी ही ना, आपको घबराहट नहीं हो रही थी? उसने कहा, नहीं अंकल, मुझे बिल्कुल घबराहट नहीं हो रही थी। पत्रकार ने कहा, क्यों?
जब सब लोग मौत से घबरा रहे थे, तब आप क्यों नहीं घबरा रही थी? उसने कहा, वो देखते हैं? बोले, हाँ, ये पायलट है इस विमान का। बोले, हाँ, ये पायलट मेरे पापा हैं और मुझे यकीन है मेरे पापा मुझे कभी मरने नहीं देंगे। दूसरे लोग इसलिए घबरा रहे थे कि उनको पायलट पर विश्वास नहीं था। मैं इसलिए नहीं घबरा रही थी क्योंकि मुझे अपने पापा पर विश्वास है। मित्रों, ठीक वैसा ही हमारे साथ ज़िंदगी में होता है। जब ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, जब हम अकेलापन महसूस करते हैं और जब सारी आशाएं ख़त्म हो जाती हैं और जीवन के कोई प्रमाण बचे नहीं रहते, तब निश्चित रूप से हमको इस बात पर यकीन करना होगा कि संसार का मालिक, संसार को चलाने वाला हमारा पिता है। उम्मीद करता हूँ कि इस बात से आपके हृदय का विश्वास और मजबूत हुआ होगा। ईश्वर आप सभी को बड़ी आशीष दे। जय मसीह की।